हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इन इंडिया। कितने एयरपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहे हैं और डोमेस्टिकली ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में एक्चुअली ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सिलेबस में भी आपको डायरेक्टली मेंशन किया गया है। इनके नाम जानना आपको ज़रूरी है और इनके लोकेशंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन आज हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी एविएशन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, क्योंकि क्या हुआ, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकाला था एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए। तो उसमें 20% ऑफ द सिलेबस दे हैव अलोकेटेड ओनली एविएशन रिलेटेड नॉलेज। ओके, तो उसके तहत उन्होंने हमें जितने भी सिलेबस था वन बाय वन हर पॉइंट को कवर करते आ रहे हैं। तो आज हमारा जो लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में रहेगा, इन डिटेल हम पढ़ेंगे। और थोड़े एयरपोर्ट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप याद कर ले सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको कोई भी मैथ्स डाउट्स हो एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, आप उसे अभी रियल टाइम में सॉल्व करवा सकते हो विद इन 30 मिनट्स। हमारे मैथ्स एजुकेटर हैं, www.proxygyan.com में विजिट कीजिए आप, और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। और पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी आपको कि किस तरह से आप इस सब्जेक्ट में इजीली जो है प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। और उसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन की काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर विरोनिका जी, उनके द्वारा आपको इस काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि आपको सभी लोगों को पता होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, हमको इस तरह से हासिल करना है, बट दे डोंट नो द वे हाउ टू अचीव दैट, कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरी है। आपके कई सारे डाउट्स होते हैं, तो सारे डाउट्स आपको हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर जो विरानिका जी है वो आपको क्लियर कर देंगे। सो उनके भी सेशन आप बुक कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा एविएशन हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे इंडिया में शुरुआत हुई थी पहली बार। तो 1911 में फर्स्ट डोमेस्टिक कमर्शियल एविएशन लाया गया था हमारे इंडिया में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों, अच्छे से आप याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विच इज़ द फर्स्ट डोमेस्टिक कमर्शियल एयरलाइन एविएशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर, दैट इज 1911। ओके, और उसके बाद पहली फ्लाइट जो उड़ी थी वो इलाहाबाद से उड़ी थी और नैनी तक इसको उड़ाया गया था ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 माइल्स। और पहला एयरपोर्ट कौन सा है? जुहू एरोड्रम, जो कि आपको महाराष्ट्र मुंबई में मिल जाएगा, जुहू एरोड्रम के। अभी तो पूरा उसको अबैंडन कर चुके हैं, सो नाउ उसकी हालत जो है अभी बहुत बुरी हो चुकी है। बट फर्स्ट एरोड्रम था, फर्स्ट एयरपोर्ट था हमारे इंडिया का जुहू। ये भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए ताकि एविएशन इंडस्ट्री को हम भी डेवलप कर सके, हम भी बढ़ावा दे सके उनको। क्योंकि जो टाटा एयरलाइंस थी, मतलब उसके बाद जो जाकर जो एयर इंडिया हो गया था, ओके, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी हमने पढ़ा था, राइट। एयर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो उसको डेवलप करने के लिए, उसको प्राइवेटाइज करने के लिए, और कई सारे एयरलाइंस जब आना शुरू हो चुके थे, तो गवर्नमेंट में सोचा कि हम भी सारे रेगुलेशंस लाए जाए। और जो शिकागो कन्वेंशन हुआ था उसके तहत एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 बनाया गया था, राइट। तो उसके गाइडलाइंस को भी ये लोग इम्प्लीमेंट करना था। तो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 1972। ओके, तो ये मेन अथॉरिटी है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा था। ओके, तो पहली जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जितने भी फ्लाइट्स आपको दुबई, लंदन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी फ्लाइट्स जा रहे थे इंटरनेशनली, इनके सारे एयरपोर्ट्स को इनके द्वारा मैनेज किया जाता था दोस्तों 1972 में। फिर बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बनाया गया 1986 फॉर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के लिए। ओके, फिर लेटर 1995 में अगर आप देखें, फाइनली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाया गया था, विच मैनेज बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री दोस्तों। तो पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको। पहला कमर्शियल एविएशन के बारे में पूछ सकते हैं, 1911 पहला एयरपोर्ट कौन सा था? जुहू एरोड्रम। ओके, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश की गई थी? 1972 में। उसके बाद नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी लाया गया था 1986 में फॉर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। क्लियर हो गया आपको ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में? तो चलिए अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में मैं बता देता हूं आपको। पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल,
ओके, बाद में मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, जो कि सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा, बस उतना ही, क्योंकि उतना डिटेल में आपको पूछेंगे नहीं। बट थोड़े ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, तो इन सिटीज़ के थोड़ा बहुत याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। तो पहला एयरपोर्ट जो हमारे कैपिटल में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजीआई इसे कहते हैं, विच इज़ ऑपरेटेड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि 1995 में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ऑपरेशंस विल कम अंडर द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया ऑब्वियसली दोस्तों। और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी 60 मिलियन पैसेंजर एनुअल है। इसके 3 टर्मिनल है, शायद आई थिंक 3 टर्मिनल है। मैंने विजिट किया था हमारी जब ट्रेनिंग की जा रही थी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में, तो हम लोगों ने इस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विजिट किया। इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये, राइट। इंटरनेशनल टर्मिनल आपको अलग रहेगा, वीआईपी टर्मिनल्स आपको अलग रहेंगे। सो दिस इज वेरी बिजिएस्ट, आप कभी भी जाओ आपको ट्रैफिक मिलेगी वहाँ पे। सो इट हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 60 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। ओके, तो नेक्स्ट हो गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस इज ऑल्सो हैदराबाद। हैदराबाद में आपको, डोंट कंफ्यूज बिटवीन इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी दिल्ली में है और इंदिरा गांधी जो हैदराबाद में है एंड राजीव गांधी इज इन दिल्ली। ओके, सो इट नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी, एज वी नो दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इनको जो ऑपरेट कर रहे हैं वो जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इनको ऑपरेट किया जा रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। और रिसेंटली इन द सेंस आई थिंक 1 ईयर बैक इनको ग्रीन अवार्ड भी दिया गया था फ्रॉम इंटरनेशनल फोरम के जरिए से, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन में ये लोग मटेरियल यूज़ किए थे और जो एनवायरनमेंट रहता है इनसाइड द एयरपोर्ट, दे आर ऑल इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की वजह से इनको ग्रीन एयरपोर्ट, आई थिंक दे हैव गिवन द स्टेटस फॉर दिस। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया बिकॉज इट हैज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, गुड क्राउड कंट्रोल है, आपको कई सारे चेक इन काउंटर्स है। और इसमें जो अप्रॉक्सीमेटली जो हैंडल करते हैं 12 मिलियन पैसेंजर्स हर साल, ये लोग, इनकी कैपेसिटी है हैंडल करने की। सो बेसिकली राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन हैदराबाद एंड इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। जब भी आप हैदराबाद में जाएंगे इनके एयरपोर्ट में तो जगह जगह पे आपको इनके लोगोस दिखेंगे, जीएमआर के लोगोस। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों आपको? तो नेक्स्ट हो गया बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे हम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं एंड हैव ए पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस एयरपोर्ट, हैव ए पर्सनल अटैचमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे काम भी किया है एंड आई हैव सीन द क्राउड एंड आई हैव सीन द एवरीथिंग of this Kempegowda International Airport and this is the third busiest airstrip obviously। और इसकी जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 24 मिलियन पैसेंजर ट्रैफिक हैंडल करता है पर ईयर एंड इट इज़ ऑपरेट बाय BIAL, दैट इज़ बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। एंड दिस एयरपोर्ट लिमिटेड, यू नो, दिस बैंगलोर इंटरनेशनल, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, so they follow the rules and regulations. I think the entire India, this BIAL is the only thing which follow all the rules and regulations. Okay, थोड़ा भी अगर डिविएट करेंगे आप, so you will fired from the job। और इसको कब बनाया गया था दोस्तों? 2005 में इसको बनाया गया था एंड कई सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पे आपको सिंगापुर एयरलाइंस देखने को मिलता है और एशियन पैसिफिक एयरलाइंस आते हैं यहाँ पे और लुफ्तांसा आते हैं। And next you will see Lufthansa Cargo and all। Okay, next you have Malaysian Airlines। These are very international airlines will be present in the airport। अगर आपने देखा होगा बे में जाकर तो लाइन इनका सेपरेट इंटरनेशनल बे अलग ही है, जहाँ पे लाइन से आपको इंटरनेशनल एयरलाइन से दिखेंगे। So this is a remembering point is this is the third busiest airship in India, which is by the passenger traffic and this is operated by BIAL, that is Bangalore International Airport Limited। और इनकी कैपेसिटी कितना है सालाना? 24 मिलियन पैसेंजर ट्रैफिक को दे कैन हैंडल इजीली एंड इट इज ऑल्सो नोन एज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनका अदर नेम आप समझ बोल सकते हैं। और इट वॉज 2005 में इसको बिल्ड किया गया था, राइट। एंड नेक्स्ट विल बी द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, मुंबई इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और मुंबई में कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, मुंबई में कई सारे बिजनेसमैन हैं जिनको यहाँ पे तो एयरपोर्ट की ट्रैफिक तो कई ज़्यादा होगी इधर, राइट। सो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इससे पहले इसको सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था। तो यहाँ से आपको अगर आप क्वेश्चन पूछे तो आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे। सो सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसे कहते थे पहले? सो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सहारा एक्चुअली वो सहारा नहीं है, सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
कहा जाता था। इट इज अ 14th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन एशिया। एशिया की बात कर रहे हैं लोग। सो इट इज अ 14th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन एशिया एंड दे कैन हैंडल द ट्रैफिक ऑफ 44 मिलियन पैसेंजर्स। ओके, 2016 में 44 मिलियन पैसेंजर्स को इन्होंने हैंडल करके दिखाया है एंड दिस इज आई थिंक रिकॉर्ड ऑन दैट टाइम। और इसकी एयर स्ट्रिप को कौन ऑपरेट करते हैं? बाय मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। देखिए, हर एक जगह आपको एयर स्ट्रिप ऑपरेटर्स अलग रहते हैं दोस्तों। ओके, इवन दो दिस इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑपरेट एयरपोर्ट्स विल बी ऑपरेट बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एयर स्ट्रिप विल बी देयर, नो रनवे एंड ऑल, मेंटेनेंस, एप्रॉन और जो बेस रहते हैं, तो ये सारा कुछ आपको सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। जैसे बैंगलोर में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, मुंबई में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट हैदराबाद में आपको जीएमआर हैंडल कर रहा है। So these are different bodies which will handle the separate airstrip, because airstrip is a separate part of development and separate part of organization in any airport. Okay, उसका cleaning करना, उसका maintenance करना, because that is a core part of any aerodrome. So this airstrip is maintained by Mumbai International Airport Limited. Next, last will be the Chennai. So this Chennai International Airport serves the Chennai city. Obviously, this is the 5th busiest airport, and this airstrip will handle over 19.3 million passengers every year. Okay. और ये जो हर रोजाना आपको 400 एयरक्राफ्ट्स को हैंडल करता है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो वन ऑफ माय फ्रेंड इज फ्रॉम वर्किंग इन दिस चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ही ऑलवेज बिजी। whenever I used to call, he is भाई 2 मिनट में कॉल कर, 2 मिनट। so much of traffic in Chennai, both internationally and domestic aircraft. So these are the few things which I wanted to share about the main cities and metropolitan cities, और वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको सारी नॉलेज दे दिया हूँ। सो इंदिरा गांधी जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, उनकी कैपेसिटी 60 मिलियन पैसेंजर है। नेक्स्ट आपको जीएमआर के द्वारा जो हैंडल किया जा रहा है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। थर्ड इज बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज केम्पेगौड़ा, ओके, विच हैंडल्स अप्रॉक्सीमेटली 24 मिलियन पैसेंजर ट्रैफिक, और इसको 2005 में बनाया गया था। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको जो है पहले इसका ओल्ड नेम था सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 14th बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है एशिया में। नेक्स्ट हो गया चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज द 5th बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। सो आई थिंक क्लियर हो गया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अब बस उसे याद कर लीजिए, उतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। दिस एयरपोर्ट्स आल्सो विल ऑपरेट इंटरनेशनली। जैसे कि महाराष्ट्र नागपुर में आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, नागपुर के जो वहाँ पे जो रेसिडेंट्स है वो लोग तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट मुंबई में अभी हमने डिस्कस किया इन डिटेल अबाउट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैंगलोर के बारे में जो कर्नाटक में है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। मणिपुर में भी आपको एक इंटरनेशनल रनवे है दोस्तों, जहाँ पे इम्फाल है, ओके, तुलिहल इंटरनेशनल रनवे है ये। नेक्स्ट भुवनेश्वर में आपको बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पंजाब अमृतसर में भी आपको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो यहाँ पे भी अमृतसर में आपको कई सारी ट्रैफिक रहती है, क्योंकि रोजाना जब हम बैंगलोर में काम कर रहे थे, सो वी यूज्ड टू डू डेली 5 to 6 फ्लाइट्स फॉर ओनली अमृतसर। ओके, सो वेरी ट्रैफिकेटेड एरिया इन अमृतसर ऑल्सो। नेक्स्ट हो गया आपको राजस्थान, जयपुर उसके ही नाम से रख दिया गया है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप अभी हमने डिस्कस किया, 5th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बोल के। नेक्स्ट कोयम्बतूर में आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट तिरुचिरापल्ली जो भी तमिलनाडु में है आपको। नेक्स्ट हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयर स्ट्रिप, और यूपी वाराणसी, दिस इज ऑल्सो वेरी बिजी एरिया वाराणसी, बिकॉज कई सारे लोग पिलग्रिमेज को जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल रनवे। तो ऐसे ऐसी जगह आप अच्छे से याद कर लीजिए जहाँ पे लोगों का ट्रैफिक ज्यादा रहता है, ओके, जहाँ पे कई सारे जो पिलग्रिमेज प्लेसेस रहते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। और लखनऊ में अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरफील्ड वहाँ पे है कोलकाता में, राइट। एंड नेक्स्ट हो गया तिरुवनंतपुरम जो केरला का कैपिटल है, ट्रिवेंड्रम भी हम कहते हैं, वहाँ पे भी ट्रिवेंड्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। केरला तो हमेशा न्यूज़ में रहता है। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर वहाँ पे एक एयर क्रैश भी हुआ था एयर इंडिया का। तो दिस 3 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स विच आई लिस्टेड हियर अबाउट केरला, काइंडली रिमेंबर इट। नथिंग इट्स एन ईजी, क्योंकि गाँव के नाम पे ही ज़्यादातर ये लोग एयरपोर्ट्स का नाम रख देते हैं। तो तिरुवनंतपुरम में आपको ट्रिवेंड्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोझिकोड में आपको कैलिकट इंटरनेशनल रनवे है, और कोच्चि में कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स ऑफ केरला।
which has the busiest airport, and they will handle international both domestic. Next Mangalore की बात करें तो Mangalore International Airport भी है. It is very dangerous airstrip in entire India, along with the Kerala, okay, because it is present at the table top. यहाँ पे भी आपको पता होगा कि कुछ साल पहले यहाँ पे भी एक क्रैश हुआ था जब दुबई की फ्लाइट लैंड हो रही थी मैंगलोर में, राइट. सो एंटायर पैसेंजर विल डाई. तो जितने भी पैसेंजर थे सारे जो है मर चुके थे, बिकॉज इट प्रेजेंट एट द टेबल टॉप, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लैंड. सो जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे दिल्ली में, तब वहाँ पे हमारे एक ट्रेनर थे, उन्होंने बताया था कि एक्चुअली उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा था एक, कि इंडिया में एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसके रनवे पे आप फ्लाइट लैंड करना चाहते हो तो उसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है आपको, ओके. तो उसके लिए सेपरेट सर्टिफिकेशन रहता है. जो पायलट्स लैंड करवाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोगों को सेपरेट एग्जाम लिखना पड़ता है और सेपरेट सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है. दैट इज़ नथिंग बट मैंगलोर. सो उनके सारे एयरपोर्ट्स पर लैंड करने के लिए उनको एक ही सर्टिफिकेट चाहिए और एक ही परमिशन चाहिए. बट वेयर एज व्हेन आई कमिंग टू द मैंगलोर, ओनली सीनियर पायलट्स विल बी पोस्टेड and they need a separate experience and separate certification to land over the runway of Mangalore. So such an extreme runway, it's placed at very extreme position on the tabletop. नेक्स्ट हो गया बैंगलोर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. उसके बाद अहमदाबाद में अगर आप देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो इस तरह से आप लिंकेज कर सकते हैं, ओके. नेक्स्ट हो गया आपको कोलकाता में, जैसे मैंने आपको बताया, ओके. सो दिस इज आई थिंक रिपीटेड स्लाइड. सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों. तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, ओके. तो मैंने आपको इन डिटेल थोड़े एयरपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में बता दिया. उसके बाद मैं इसके लिस्ट भी जो है वो भी मैंने आपको बता दी, ओके. तो इस लिस्ट को ही आप याद कर लीजिए, बस इससे हटकर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आई एम अश्योर यू, क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है. वो भी एग्जामिनर भी जो है उनको उसको पता होता है कि हर चीज़ याद रखना इट्स इम्पॉसिबल. तो वो भी आपको जो न्यूज़ में रहते हैं उसी में से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है. तो केरला न्यूज़ में था और जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं वो भी आपको न्यूज़ में थे. तो सारे मैंने लिस्ट आउट कर दिए हैं. यू जस्ट बाय हार्ट दिस वन एंड जस्ट रीड अबाउट फ्यू एयरपोर्ट्स, 5 एयरपोर्ट्स विच वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन द स्टार्टिंग. ठीक है, तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.